हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम राष्ट्रवादी नेता कर रहे थे जिसमें हमारा महात्मा गांधी वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी वाला वो हमने कल यहाँ तक कर लिया था, रोल एक्ट कर लिया था और जलियांवाला हत्याकांड कर लिया था। आज हम करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि सौंपी जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस तरह, इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, ओटोमन ये मुसलमानों का मुद्दा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन तुर्की में चला था। इस प्रकार नियंत्रण मुसलमान चाहते थे कि भी खलीफा का नियंत्रण हो। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। ठीक है, खलीफा के लिए खिलाफत मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। कब हुआ? मार्च 1919 में दिया हुआ है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। खिलाफत आंदोलन बम्बई में मार्च 1919 को खिलाफत समिति का गठन, खिलाफत समिति का गठन। ठीक है, का गठन। आगे दिया है, खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली और वह शौकत अली। ठीक है, आगे दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एम अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहनी आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे वो हमें लिख लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर एम अंसारी, आगे दिया हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत अली थे। ठीक है, आगे दिया हुआ गांधी जी उनके आह्वान पर खिलाफत प्रमुख नेता थे। स्थान सार पर खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुई अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करे। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो सरकार से असहयोग करे तो साल भर में ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, पुस्तक कौन सी है गांधी की? महात्मा गांधी की
पुस्तक हिंद स्वराज 1909, ठीक है, में कहा कि ब्रिटिश शासन का असहयोग करें, ठीक है, सहयोग न करें यानी असहयोग करें। में कहा, हिंद स्वराज पुस्तक में कहा कि भारत ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पुस्तक है गांधी जी की हिंद स्वराज वाली 1909 में, और इसमें इन्होंने कहा कि वे सहयोग न करें यानी असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। भी अब असहयोग का विचार तो आ गया, तो असहयोग आंदोलन कैसे बनाए? गांधी जी ने सोचा, तो गांधी जी ने कहा कि सरकार द्वारा दी हुई पदवियां लौटा दी जाए, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे, ठीक है। तब चुनाव कौन सा था? नवंबर 1920 में विधायी परिषद के चुनाव थे। आगे दिया, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये हमने लाला लाजपत राय के बारे में जब किया था तो लिख लिया था। 20 सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। मैं दूसरे नेताओं की इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए तथा इसमें असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस भारी खींचातान चलती रही और आखिरकार दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई, ठीक है। ये लिखनी है बात, इंपॉर्टेंट आई है, ठीक है। दिसंबर 1920 को, ठीक है, दिसंबर 1920 को विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में, विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई। इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई, ठीक है। आगे दिया हुआ है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। भी स्वीकृति दिसंबर 1920 को स्वीकृति मिल गई। आगे दिया 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी इसके नेता बने। गांधी जी ने एक शर्त रखी कि आंदोलन पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण रहेगा और दिल्ली में 22-23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने निर्णय लिया किया कि यदि उनकी मांगे न मानी गई तब वे ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे, ठीक है। भाई सभी ने निर्णय ले लिया भी ब्रिटिश सरकार की बातें वो नहीं माननी चाहिए, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। गांधी ने खिलाफत कमेटी से सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा और जून 1920 को इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी के प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो इलाहाबाद अखिल भारतीय समिति ने कब स्वीकार किया? तो जून 1920 को स्वीकार किया। आगे लिख देते हैं जून 1920 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया। 1920 को
इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है खिलाफत असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 से शुरू हो गए। भी शुरू कब हुए दोनों आंदोलन? तो जनवरी 1921 से खिलाफत व असहयोग आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, आगे दिया हुआ है शुरू हो गए। इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली व शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र खिलाफत का प्रश्न अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर नवंबर 1922 को तुर्की के सुल्तान की सत्ता को वंचित कर दिया और 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत यानी खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तब भारत में इसका प्रतिरोध किया गया। ठीक है, इस आंदोलन का भी खलीफा के पद को तुर्की में समाप्त कर दिया गया। आगे 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली और हजारों विद्यार्थियों सरकारी कॉलेजों स्कूलों को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश से प्राप्त केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्यागी? केसर ए हिंद की। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, आगे दिया हुआ है जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। आगे दिया हुआ है गांधी से प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने पदवियां व उपाधियां त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचार्य, आसफ अली ने बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, परंतु यह तो एक आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। आगे दिया हुआ है शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार हुआ। यानी मद्रास में ना परिषद के चुनाव का बहिष्कार नहीं हुआ। तो हम लिख लेते हैं मद्रास के अलावा, मद्रास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है, आगे दिया मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, किसने? जस्टिस पार्टी ने। मद्रास में कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी
पार्टी ने कहा उन्हें वे सब अधिकार मिल सकते हैं जो केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं, जो केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं। इसलिए चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, आगे दिया हुआ आर्थिक मोर्चे पर ऐसे योग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पैकेटिंग यानी धरना की गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमतें भी 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। बहुत से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। आगे है 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए तैयारियां की गई, किंतु बम्बई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाले। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई कब आया? 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचा। प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचा। ठीक है, पहुंचा। आगे दिया हुआ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई जिसके कारण कई लोग मारे गए। 1921 में 396 हड़तालें हुई जिसमें 6 लाख श्रमिक सम्मिलित थे और दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हुआ। ठीक है, इसके मामले में कब मदन मोहन मालवीय से कौन मिले? तो दिसंबर 1921 को मदन मोहन मालवीय से के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला। के नेतृत्व में एक मंडल वायसराय रीडिंग से मिला। वायसराय रीडिंग से मिला। ठीक है, वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हुआ। ठीक है, आगे दिया हुआ ग्रामीण इलाके में विद्रोह। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम करते थे। अवध में कौन थे? रामचंद्र। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, वो किससे थे? पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम करते थे। पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते थे। ठीक है, मजदूर। अब आगे दिया हुआ है औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से स्थानों पर भारतीयों को ले जाया जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। ठीक है,
क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। पहले एग्रीमेंट करवाया जाता था कि आपको बाहर काम करने के लिए जाया जाएगा, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट को ही मजदूरों के द्वारा गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों का नाम गिरमिटिया हो गया। एग्रीमेंट होता था गिरमिटिया, गिरमिट मतलब उन्होंने अपनी भाषा में क्या नाम ले लिया इस एग्रीमेंट का? एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का नाम इन्होंने क्या ले लिया? गिरमिटिया। अंग्रेजी में इन्हें इंटर्ड लेबर कहा जाता था। इनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर लेते थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी का बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा कब किया? जून 1920 में। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया, ठीक है। आगे दिया हुआ है, अवध का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा सुनी। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र ने किसका गठन किया? अवध किसान सभा का गठन। जवाहरलाल नेहरू व रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया, ठीक है। का गठन किया। आगे दिया हुआ है का गठन किया। आगे दिया, हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों में कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल पर दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा। ए हिस्सा तो न जाने कहाँ छूट गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, ठीक है भी। ए हिस्सा जब गोलियां चली तो नेहरू के मन में भी हिस्सा का विचार आया, ठीक है। आगे दिया है, लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का हिस्सा को विरोध किया। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी शराब की दुकानों में घेराबंदी कर दी गई, ठीक है। ये खेड़ा गुजरात वाला तो हमने किया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर घेराबंदी कर दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी व गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो ये लिख देती हूँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वन सत्याग्रह आंदोलन चले। गुंटूर जिले में आदिवासी व किसानों द्वारा, आदिवासी व किसानों द्वारा वन सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। आगे इन स्थानों में कई जगह में चराई शुल्क अदा किया। बिने भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है।
आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में के गुडेम है क्या? गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन चला। गुरिल्ला आंदोलन चला। ठीक है, गुरिल्ला आंदोलन चला। आगे दिया हुआ है, कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों में तरह तरह की अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। गुडेम विद्रोही ने पुलिस के थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। 1924 में राजू को फांसी दी गई। ठीक है, इस गुरिल्ला आंदोलन चला, इसका नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व। अल्लूरी सीताराम राजू ने। बाद में राजू को फांसी दे दी गई। राजू ने बाद में राजू को फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई। आगे दिया हुआ है, सिंध मौजूदा जो पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारियों किसान भी खिलाफत आंदोलन के आह्वान में बहुत उत्साह से, बंगाल में भी खिलाफत ऐसे गठबंधन जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई ताकत प्रदान की। पंजाब में अकाली आंदोलन हमने लिख लिया है। पंजाब में सिखों के द्वारा अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमा बैठे भ्रष्ट मंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन ऐसे युग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगते और चाय बागान में मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी नहीं चाहते हैं। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीता में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किया जाने लगा। ठीक है, आगे दिया हुआ कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा व एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों एवं गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। भी गांधी जी इतना फैल गयो सारे ऐसे योग आंदोलन के कारण गांधी जी ने तो बस जमा मसीहा ही बना दियो। ठीक है, गांधी राज ही आने लगे। ठीक है, गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। खेती हर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी का श्रेय दिया। भी अपनी उपलब्धि प्राप्त किए बिना भी गांधी जी को श्रेय दे दियो कि भी गांधी जी का कारण हुई। आगे है आंदोलन की वापसी कैसे हुई भी ऐसे योग आंदोलन की, तो वो हमें पढ़ते हैं। ठीक है, अधिकांश समय तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार का विरोध करते थे, पर कभी कभी ऐसे योग आंदोलन हिंसक रूप भी ले लेता था। कई शहरों में सरकार के विरोध में दंगे हुए। गांधी जी व अन्य नेता लोगों को समझाते कि आंदोलन बगैर हिस्सा के होना चाहिए। आंदोलन ज्यादा से ज्यादा विस्तृत होने लगा। इसी बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1921 में हुआ। ठीक है, ये हमने कर लिया है। भी अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1921 को। इसमें अध्यक्ष देश बंधु चित्तरंजन दास भी किए थे। ठीक है, किंतु उनके जेल हो जाने के कारण हकीम अजमल खान ने पद ग्रहण किया। ये हमने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलाहाबाद नहीं, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1921। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1921 में नेतृत्व देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया। नेतृत्व चित्तरंजन
दास ने किया, चित्तरंजन दास ने किया, किंतु उनके जेल हो जाने के कारण हकीम अजमल खान ने पद ग्रहण किया। किंतु इनके जेल चले जाने के बाद हकीम अजमल खान ने नेतृत्व किया, ठीक है, नेतृत्व किया। आगे दिया हुआ है सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा, ये भी हम लिख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा, ठीक है, भाषण पढ़ा। आगे दिया हुआ है इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया। 30,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे और 1 फरवरी 1922 को गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया तब तक वे बारडोली में सामूहिक सैन्य आज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग को कहा, ठीक है। पर जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी की घटना हुई तो आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वाले मार डाले, तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली कांग्रेस कमेटी की बैठक में आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। तो ये 2 पॉइंट है वो हमें लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो क्या 1 फरवरी 1922 को 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को दमन चक्र बंद करने की चेतावनी दी, ठीक है। दमन चक्र बंद करने की चेतावनी दी और चेतावनी दी और मार डाले। यदि ऐसा नहीं किया तो बारडोली में सैन्य अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। परंतु क्या हुआ 5 फरवरी 1922 को, परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, कहाँ है गोरखपुर, देवरिया जिले में, देवरिया यूपी में, ठीक है। देवरिया जिले के गोरखपुर में चोरा चोरी इलाके में, चोरा चोरी इलाके में आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वालों को मार दिया। फिर क्या किया, तब गांधी ने 12 फरवरी को बारडोली कांग्रेस कमेटी की बैठक में आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी, ठीक है।
आगे दिया हुआ है आंदोलन आगे है जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने गांधी के इस निर्णय का विरोध करते हुए पत्र लिखा। ठीक है, इस निर्णय का विरोध किसने किया? इस निर्णय का विरोध लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने जेल से पत्र लिखकर किया। ठीक है, आगे दिया सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू ने भी इस निर्णय से दुखी हुए। और कौन कौन से हुए? सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया। ठीक है, नेहरू ने भी 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, किंतु फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके देशद्रोह के आरोप में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया 10 मार्च 1922 को गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई देशद्रोह के आरोप में, परंतु वह सजा तो 6 साल की सुनाई, परंतु आजाद 2 ही साल में हो गया। परंतु फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब आंदोलन बंद हो गया। ये आगे दे रहे पॉइंट आंदोलन के बाद। ऐसे योग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने दलील थी कि पार्टी की परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। पार्टी को जो परिषद चुनाव हो रहे थे उनमें हिस्सा लेना चाहिए। परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। परिषद में हिस्सा लिया यदि आप कोई सरकारी नीतियां है प्रभावित कर सका। 20 के दशक के मध्य गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों के बदौलत गांधीवादियों का अपना जन आधार फैलने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू की गई सविनय आंदोलन के लिए जन आधार काफी उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, सविनय आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे दिया गया फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ऐसे योग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संग्रह से थक चुके थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां जैसे नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको पता था कि परिषदों में रहते ही ब्रिटिश चुनाव हिस्सों का विरोध कर सकते हैं और सुधारों की वकालत करना, यह देखना भी महत्वपूर्ण है ये परिषदीय लोकतांत्रिक संस्था है या नहीं। ठीक है, काउंसिल में प्रवेश कर सरकार के विरोध करने की नीति अपनानी चाहिए। वे लोग परिवर्तनवादी कहलाए। ठीक है, इन लोगों को क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। तो कौन कौन से नेता थे परिवर्तनवादी? लिख लेते हैं। ठीक है, परिवर्तनवादी नेता कौन कौन से दे रखे हैं? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां। विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां। ठीक है, इतने ही दिए हुए हैं। आगे दूसरी ओर है परिवर्तनवादी कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख देते हैं परिवर्तनवादी। परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनवादी रहा परिवर्तनवादी नेता, परिवर्तनवादी नेता। ठीक है,
परिवर्तनवादी नेता में कौन से थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी व राजगोपालाचार्य, डॉक्टर अंसारी व राजगोपालाचार्य, ठीक है। डॉक्टर अंसारी व राजगोपालाचार्य ये क्या थे? अपरिवर्तनवादी थे। उन्होंने क्या, जिन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया, बोले आप भाग लिया ही कौन चुनाव में, बहिष्कार कर दियो तो कर ही दियो। कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच तीव्र मतभेद हुए, ठीक है, मतभेद हुए और अध्यक्ष चित्तरंजन दास के प्रयासों के बावजूद भी काउंसिल में प्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया, ठीक है। चित्तरंजन दास परिवर्तन चाहतो अणकयो भी भाग लिया परंतु स्वीकार को नहीं हो गया। CR दास व मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति से वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही मार्च 1923 में इलाहाबाद सम्मेलन में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। तो बैंक मत शामिल को नहीं है पर आऊं फिर विचारा मतभेद हो गया नेताओं सागा तो अण के करियो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। मार्च 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन, अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने, अध्यक्ष कौन? चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय, ठीक है, स्वराज्य पार्टी आगे यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधानसभा व प्रांतीय विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे, ठीक है। बियांग प्रवेश करांगे नहीं आप विधान परिषद में तो आप सरकार पर वो दबाव डाल सकांगा। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आगे नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज्य दल की सफलता मिली। फिर आज चुनाव में क्या है सफलता मिली, लिख लेते हैं। कब? नवंबर 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल को सफलता मिली, ठीक है, सफलता मिली। आगे है स्वराज दल के प्रयासों में 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, दल को सफलता मिली। और स्वराज 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। आगे दिया है स्वराज दल के सदस्यों ने 1919 के अधिनियम में के खोखलेपन को उजागर किया, ठीक है। स्वराज दल ने 1919 अधिनियम 1919 के अधिनियम के खोखलेपन को उजागर किया, ठीक है, उजागर किया। आगे दिया हुआ है उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन की असफलता को उजागर के इस संबंध में मुडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई, ठीक है। इस स्वराज दल ने क्या किया? द्वैत शासन
की असफलता को उजागर किया और मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। लिख लेते हैं कौन सी, मूडी मैन समिति की नियुक्ति की स्वराज दल ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इन्होंने गोलमेज परिषद बुलाने की मांग की जिससे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। और जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज्य दल को बड़ा आघात लगा और 1926 के चुनाव में स्वराज्य दल को विशेष सफलता नहीं मिली और स्वराज्य दल का समाप्त हो गया। तो कैसे हुआ स्वराज्य दल का प्रभाव समाप्त? चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य दल का प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, और जिससे 1926 के चुनाव में सफलता नहीं मिली, जिससे 1926 के चुनाव में सफलता नहीं मिली। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह सहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन पूरा हो जाता है और फिर हम अगली क्लास में साइमन कमीशन, सर्वदलीय कमेटी, शून्यावज्ञा आंदोलन, ये ठीक है गांधी जी का जो आगे बचा हो वो करेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।